हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम त्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिष्ण ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिष्ठ विष्णुपाद 108 भक्ति निकेतन पूज्यश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीजुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। साक्षात् हरितन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्तथा भाव्यतेव शब्दे किन्तु परभोर्जा प्रियवतस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह, गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिगंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। श्री राधे। हम लोगों का चर्चा चल रहा है जीव का क्या धर्म है। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं कलकत्ता मठ में आया हूँ। भागवत महाराज का तबीयत खराब है, भर्ती हैं। उनको मैंने दर्शन करने के लिए आया। दर्शन का सौभाग्य तो अभी नहीं है क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ पर आईसीयू में, वहाँ पर दर्शन करने का अलाउड नहीं है। इसलिए आदेश हुआ कि आप मठ में ही रहिए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं मठ में ही हूँ। जो भी है आप लोगों से निवेदन करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम कर सकें करिए, क्योंकि शुद्ध वैष्णव लोग जाने की तैयारी में हैं। और शुद्ध वैष्णव अगर चले जाएंगे, शुद्ध साधु अगर चले जाएंगे, शुद्ध संत अगर चले जाएंगे तो ऐसे संतों की मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उनके नाम से कम हरिनाम करें और उनके आदेशों का पालन करें। दूसरा, जैव धर्म यानी जीव का क्या धर्म है, इसको आगे चर्चा हमारा चलता रहेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से YouTube पर है, उस पर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करें। लोगों को बोलें कि श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से YouTube पर जीव का क्या धर्म है चर्चा चल रहा है। आप लोग सुनने से अच्छा होगा। और पेज को भी फॉलो करें, जिससे पेज को भी शेयर करें लोगों को, हरिकथा को, और YouTube को भी शेयर करें, लोगों को बोलें सुनने के लिए, तो अच्छा होगा सभी लोगों के लिए। जीव का धर्म क्या है चर्चा में समझ में आएगा कि जीव हमारा धर्म क्या है, असल में धर्म हमारा क्या है। तो जो भी है, हम जीव के धर्म में चर्चा कर रहे थे कि देवीदास और लाहिड़ी महाशय, उनके पिताजी, दोनों में चर्चा चल रही है कि वो मतलब इनके पिताजी किसी भी तरह से घर में चलें, घर में जाकर के
और भजन करें। उनको किसी भी तरह से मना करके घर पर ले जाने की प्रार्थना देवीदास जी कर रहे हैं। इसलिए वो चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। देवीदास कहते हैं कि आमार प्रार्थना यही जे आपनी एखन शांतिपुरे बाड़ीते थाकुन। देवीदास बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप अब शांतिपुर घर पर चल के रहिए। एखाने बहुविध कष्ट हंसते छे, यहाँ पर बहुत प्रकार से आपको कष्ट हो रहा है। बाड़ीते आम्रा सकले अपना सेवा करिया सुखी है। बाड़ी में बाड़ी पर आप बाड़ी जाएंगे तो वहाँ पर हम सभी लोग आपकी सेवा करके सुखी होंगे। आज्ञा करें तो एक निर्जन खंड अपना जन्म प्रस्तुत करा जाए। अगर आप आदेश करें तो आपके लिए एक अलग से घर के अंदर ही एक अलग से कुटी बना करके भजन कुटीर बना दिया जाए आपके लिए। आप निर्जन में बैठ करके भजन करें। लाहिड़ी महाशय इसके उत्तर में बताते हैं कि ताहा मंद नय, यह खराब चीज़ नहीं है, अच्छा ही है। किंतु एखाने जे रूप साधु संगे आछी शांतिपुरे से रूप है ना। मैं यहाँ पर बुद्रुम में जिस प्रकार से साधु संग में मैं हूँ, शांतिपुर में वह संभव नहीं होगा। देवी तुम्हें जानो शांतिपुरे लोकेरा जे रूप निरीश्वर व निंदा प्रिय। बताते हैं कि हे देवी दास, तुम जानते हो कि शांतिपुर के लोग किस प्रकार से हैं। वहाँ के लोग निरीश्वरवादी हैं। वहाँ पर भगवान को मानने वाले नहीं हैं। निरीश्वरवादी मतलब ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं, और ईश्वर को तो मानते भी नहीं हैं। और वहाँ पर जो साधु संत हैं उसकी भी निंदा करते हैं। जो साधु संत हरिकथा करते हैं, वहाँ पर जाके प्रचार करते हैं, उनकी भी ये लोग निंदा करते हैं। से स्थाने मनुष्य वासे सुख नहीं। उस स्थान पर सज्जन व्यक्ति की वास करने लायक नहीं है, वहाँ पर सुख नहीं है। अनेक गुली ब्राह्मण अच्छे बटे, बहुत से ब्राह्मण हैं वहाँ पर, ठीक है, किंतु तत्व बाहर संसर्गे ताहादेर बुद्धि असरल हैया पड़िया छे। वहाँ पर ब्राह्मण हैं, किंतु क्या है वहाँ पर तत्ववाय तंतुवाय तंत्र, जो वहाँ पर तंत्र मंत्र की जो सिद्धियाँ चलती हैं, जो ब्राह्मण लोग तंत्र मंत्र करते हैं, उनके संसर्ग में ताहादेर बुद्धि असरल हैया पड़े छे। मतलब उन लोगों की बुद्धि जो है दुष्ट हो गई है, सरल बुद्धि नहीं है। पतला कापड़, लंबा लंबा कथा, वैष्णव निंदा, ये तीनटी शांतिपुरवासी दिगिर लक्षण। बोलते हैं कि जो वहाँ पर जो शांतिपुर के लोग हैं वह पतला पतला कपड़ा पहनेंगे और लंबी लंबी डींग हाँकेंगे। डींग हाँकना मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं वो लोग। और वैष्णवों की निंदा, यही तीन उन लोगों का, शांतिपुर वासियों का लक्षण मुख्य रूप से है। प्रभु अद्वैतेर वंशधरेरा तथा कष्ट कतो कष्टे आछन। जो बता रहे हैं कि जो अद्वैत प्रभु के वंशधर हैं वो लोग कितने कष्ट में हैं वहाँ पर। संग दोष से तारव प्राय महाप्रभु विरोधी। उन लोगों के संग के दोष के कारण ही वह लोग भी, शांतिपुर के जो अद्वैत प्रभु हैं उनके वंशधर, वो लोग भी अब महाप्रभु के विरोधी हो गए हैं, विद्वेषी हैं, महाप्रभु के विद्वेषी हैं। वो लोग महाप्रभु को भगवान नहीं मानते,
वो अद्वैत प्रभु को भगवान मानते हैं। अतएव आमाके तुमरा यही गोत्रम माधामे यत्न करिए राखो। अतएव आप लोग मुझे गोत्रों में ही यत्न करके रखो। हमारी इच्छा, मेरी यही इच्छा है, यानी मेरी यही इच्छा है कि आप लोग मुझे गोत्रों में ही यत्न करके रहने दो। देवीदास बोलते हैं, पिता आपने जहाँ बोलते हैं सत्य, आप जो बोल रहे हैं वह सत्य है। आपने शांतिपुर लोकेर सहित क्यों व्यवहार करबें? आप जो है शांतिपुर जाकर के संसारी जो लोग व्यक्ति हैं वहाँ पर शांतिपुर वासी हैं, उन लोगों के साथ जाकर के आप व्यवहार क्यों करेंगे? उन लोगों से बातचीत भी क्यों करेंगे? आप निर्जन खंडे अपना स्वधर्म आचरण पूर्वक संध्या बंदन आदि करिए, दिन यापन करिए, और अपने भजन कुटीर में बैठ करके आप अपना जो ब्राह्मण का जो स्वधर्म है उसका आचरण करते हुए संध्या बंदन आदि करके दिन यापन करिएगा। ब्राह्मण नित्य कर्म ही ब्राह्मण नित्य धर्म, ब्राह्मण का जो नित्य कर्म है वही ब्राह्मण का नित्य धर्म है। तहाते ही मग्न थाका अपना न महात्मा लोकन कर्तव्य, उसी में मग्न रहना ही आपके जैसे महात्मा का कर्तव्य है। लाड़ी महाशय बताते हैं, बाबा से दिन आर नहीं बरा बोले कि हे पुत्र, हे देवीदास, वह दिन अब नहीं रह गया। कैक मास साधु संग करिया वह श्री गुरुदेव निकट उपदेश है पैया, हमार मत अनेकता परिवर्तन है छे। मैं कुछ महीने साधु संग में रह करके और गुरुदेव के निकट, गुरुदेव के पास से उपदेश प्राप्त करके मेरा मन बहुत ही परिवर्तित हो गया है। तुमरा जहाँ के नित्य धर्म बोलो, आमी तहाँ के नैमित्तिक धर्म बोलो। तुम लोग ब्राह्मण लोग जो लोग नित्य धर्म बोलते हैं, संध्या बंदन आदि जो लोग, उन लोगों का जो कर्तव्य है नित्य धर्म का, बताते हैं कि तुम लोग जिसको नित्य धर्म बोलते हो वह हम लोग नैमित्तिक धर्म बोलते हैं। हरि भक्ति जीवेर एकमात्र नित्य धर्म, हरि भक्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है। संध्या बंदन आदि वस्तुतः नैमित्तिक धर्म, संध्या बंदन आदि जो ब्राह्मण लोग संध्या बंदन आदि करते हैं वह जो है नैमित्तिक धर्म है। देवीदास कहलन, देवीदास बोलते हैं, पिता आमी कौन शास्त्र यही रूप देखी नहीं, क्योंकि देवीदास न्याय शास्त्र में पारंगत हैं, इसलिए पूछते हैं कि मैं किसी भी शास्त्र में इस प्रकार वर्णन देखा नहीं। संध्या बंदन की हरिभजन न है, जो संध्या बंदन ब्राह्मण लोग करते हैं क्या वह हरिभजन नहीं है? यदि तबे यदि हरिभजन है तबे तहाउ नित्य धर्म, अगर वह हरिभजन है तो अभी तो नित्य धर्म है। संध्या बंदन आदि सहित की श्रवण कीर्तन आदि वैधि भक्ति कोनो प्रभेद आछे। बता रहे हैं कि संध्या बंदन आदि के साथ क्या श्रवण कीर्तन आदि जो विधि भक्ति है उसमें कोई भेद है? लाड़ी महाशय बताते हैं, बापू कर्म कांडे संध्या बंदन आदि वेदी भक्ति ते विशेष भेद आछे। जो कर्म कांड में, जो ब्राह्मण लोग कर्म कांड में जो संध्या बंदन आदि करते हैं और विधि भक्ति में, उसमें विशेष रूप से भेद देखा गया है। कर्म कांडे संध्या बंदन आदि मुक्ति लाभे जन्य अनुष्ठित है। कर्म कांड में मुक्ति लाभ के लिए संध्या बंदन आदि किया जाता है। हरिभजनेर श्रवण कीर्तन आदि कोनो निमित्त नहीं। हरिभजन में
संध्या बंदन आदि जो किया जाता है, श्रवण कीर्तन आदि जो किया जाता है, उसका कोई निमित्त नहीं है। तबे से सकल श्रवण कीर्तन आदि फल शास्त्र देखते पाओ। फिर भी बोलते हैं कि वह सारा श्रवण कीर्तन आदि का जो फल है शास्त्र में आप देख सकते हो। से सकल केवल बहिर्मुख लोक रुचि उत्पत्ति परिवारजन्य, वह जो बहिर्मुख लोग हैं उनकी रुचि को उत्पत्ति करने के लिए है वह चीज़, कि उसमें रुचि उत्पत्ति हो। जिस प्रकार से संसारिक व्यक्ति लोग हरिनाम नहीं करना चाहते, एकादशी नहीं करना चाहते, भजन नहीं करना चाहते, साधु लोग उनके घर पर जा कर के भिक्षा करते हैं, उनसे हरिनाम कराते हैं, कृष्ण नाम कराते हैं और एकादशी की महिमा बोल करके उनको एकादशी वगैरह कराते हैं। वो तो जानते नहीं है कि नाम करने से क्या होता है, एकादशी करने से क्या होता, वो तो गौण फल ही समझते हैं। एकादशी करने से पुत्र पैदा होगा, एकादशी करने से हमारी कामना सिद्धि हो जाएगी, नाम करने से भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर। जो संसारी व्यक्ति हैं वो तमाम प्रकार से ये संसार के विषय में ही चिंता करते रहते हैं। इसलिए जो साधु लोग हैं वह घर पर जाकर के किसी न किसी निमित्त से उनको भगवान की नाम आदि कराते हैं, एकादशी वगैरह कराते हैं, जिससे जो भिक्षा भी करके लाते हैं भगवान की सेवा के लिए, उससे क्या होगा कि उनकी सुकृतियाँ पैदा होंगी और सुकृतियाँ पैदा होते 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 भगवान के भजन में लगेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई अगर किसी के घर पर गया भिक्षा करने के लिए, 10 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया दिया, तो वो जैसे 10,000 रुपया महीना कमाता है, अगर 50 रुपया महीना अगर वो मठ में सेवा देता है तो 50 रुपये से मठ नहीं चलता कि 50 रुपये से मठ चल जाए। लेकिन साधु लोग उसके घर पर 50 रुपये लेने क्यों जाते हैं? कारण क्योंकि वो व्यक्ति 10,000 रुपये में अपने जीवन को बिक्री कर रहा है, 10,000 रुपये में अपने सांसों को बिक्री कर रहा है, 10,000 रुपये में अपना पूरा महीना सांस बेच रहा है। वो 10,000 रुपये जो एनर्जी खर्चा करके लाया है वह अगर संसार में खर्चा करेगा तो संसारी बना रहेगा, संसार से उसका निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए साधु लोग उसको कम से कम 50 रुपये ही लेके आते हैं, 100 रुपये ही लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि वो 10,000 रुपये जो एनर्जी उसमें है, 10,000 रुपये में जो एनर्जी है उसमें से थोड़ी सी भी एनर्जी, वो 50 रुपये एनर्जी भगवान की सेवा में जब लग जाएगी, गुरु वैष्णव की सेवा में जब लग जाएगी, तो वही उनकी सुकृति बन जाएगी। और जब सुकृति बनेगी, बनते 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 किसी भी तरह से जब वो उस रास्ते जाएंगे, मठ के रास्ते से, मंदिर के रास्ते से, तो बोलेंगे वो तो प्रभु जाते हैं मठ मंदिर में घर पर कलेक्शन लेने के लिए, चलो थोड़ा मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं, मुलाकात करके आ जाते हैं, उनसे मिल के आ जाते हैं। मंदिर में आएंगे, मिलेंगे। अब साधु का स्वभाव है, मंदिर में आएंगे मिलेंगे तो क्या करेगा, उनको ले जाके भगवान को प्रणाम कराएगा, परिक्रमा कराएगा, चरणामृत खिलाएगा, प्रसाद देगा, भगवान की महिमा बोलेगा, तो उनकी सुकृतियाँ और बढ़ती जाती हैं। इस तरह से जब वो आना जाना शुरू कर देते हैं
तो उनकी सुकृतियाँ बढ़ते 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 जब वो बढ़ जाती है तब वह भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि भगवान की सेवा में कैसे साधु लोग नियुक्त कर दिए, लेकिन साधु लोगों को पता है कि एक ही जीव जो संसार में बैठा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, उसको किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगानी है। इसलिए साधु लोग सब समय चिंता करते हैं कि किसी न किसी तरह से संसार के जो जीव संसार में फंसे हुए हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन उद्देश्य है उनका, लेकिन उनका क्या है, वही संसार की कामना वासना। वो आएंगे तो सही कामना वासना से, क्योंकि बोलते हैं काम काम सर्व काम उदारधि, काम से या काम से या सर्व काम से किसी भी तरह से अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे हमारा ही मंगल होता है। कामना तो पूर्ति होती ही होती है, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपनी भक्ति उसको प्रदान कर देते हैं। इस तरह से जो बहिर्मुख जीव हैं, जो संसारी जीव हैं, उन जीवों की रुचि को उत्पत्ति बढ़ाने के लिए, उन जीवों की रुचि को बढ़ाने के लिए ही ये सारे काम साधु लोग करते हैं। जैसे संसारी उदाहरण देने से पता चलता है कि जब छोटा बच्चा है वो अगर तबीयत खराब है, डॉक्टर उसको गोली देता है तो गोली कड़वी होती है, टैबलेट कड़वी होती है, बच्चा खाना नहीं चाहता, दवा कड़वा होता है, खाना नहीं चाहता। तो माँ बाप से डॉक्टर पूछता है कि इस बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, या लॉजिस अच्छा लगता है। तो माँ उसकी बताती है कि यह अच्छा लगता है, तो वह उसको मंगाता है और बोलता है तुम इस टैबलेट को खाओगे, इस दवा को खाओगे तो तुम्हें एक चीज़ तुम्हारी मिल जाएगी। वो बच्चा दवा खाता है, तबीयत ठीक हो जाता है, और उससे दवा खाने के बाद वो लड्डू उसको दे देता है डॉक्टर। बच्चे को क्या पता लगा कि दवा खाने से वो लड्डू मिल जाता है, लेकिन माँ बाप या डॉक्टर क्या समझता है कि दवा खाने से इसका तभी रोग ठीक होता है। तो साधु भी ऐसे ही हैं, जो साधु लोग भजन कराते हैं लोग से, संसारी जीव से, बहिर्मुख जीवों से जो रुचि उत्पन्न कराते हैं, वो भी ऐसे ही हैं। वो कोई न कोई बहाना दे करके, बहाना लगा करके उनकी रुचि उत्पन्न कराते हैं भगवान की सेवा में। उनकी रुचि जब उत्पन्न हो जाती है तो साधु लोग समझते हैं कि ये भक्त बनेगा, लेकिन वो क्या समझता है, संसार की चीज़ें ही उसको अच्छा लगता है, संसार की चीज़ें ही उसको समझ में आता है, संसार की चीज़ें ही उसको मिलती है, उसको ये समझ में आता है। लेकिन साधु लोगों को समझ में आता है कि इसकी सूरतियाँ बन रही है, सुकृतियाँ बनते 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 जैसे सुकृति पूर्ण हो जाएगी, भगवत भजन में लग जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। इसकी जो एक हरि भजन हरि सेवा व्यतीत जन्म अन्य कोनो फल नहीं। हरि भजन में हरि सेवा के अलावा और कोई फल नहीं है। भगवान का जो भजन करते हैं तो भगवान की सेवा ही हरि भजन है, और भगवान की सेवा, हरि भजन ही भगवान की सेवा है, वही उसका फल है, उसके अलावा और कोई फल नहीं है। हरि भजन रति उत्पत्ति कराई वैद्य अंगिर मुख्य फल। विधि भक्ति का हरि भजन में रति उत्पन्न कराना ही मुख्य फल है, गौण फल नहीं है। विधि भक्ति का भगवान में हरि भजन कराना ही, भगवान में रति उत्पन्न कराना ही मुख्य फल है। देवीदास यहाँ बता रहे हैं, पिता तबे हरि भजने अंग सकले गौण फल अच्छे बलिया मान्यता है।
बता रहे हैं कि हरि भजन के अंग में सबका अलग अलग गौण फल है, यह आपको मानना पड़ेगा। लाड़ी महाशय बताते हैं साधक भेदे गौण फल अच्छा है। साधक के अनुसार गौण फल है, ऐसी बात नहीं है कि साधक के फल के अनुसार गौण फल नहीं है। साधक के अनुसार गौण फल है। वैष्णवेर साधन भक्ति केवल सिद्ध भक्ति उदय कराइबा जननी। वैष्णव की जो साधन भक्ति है वह एकमात्र भक्ति में सिद्धि उत्पन्न कराना ही उद्देश्य होता है। और वैष्णवेर सही सकल अंग साधन द्वितीय तात्पर्य अच्छे। जो वैष्णव नहीं हैं उनके लिए बता रहे हैं कि सभी अंग, साधन के सभी अंग में दो प्रकार के तात्पर्य है, अर्थात भोग और मोक्ष। दो प्रकार के जो संसारी जीव हैं, जो साधक लोग हैं, जो अवैष्णव साधक लोग हैं, उन लोगों में दो प्रकार के तात्पर्य हैं, एक भोग प्राप्ति और दूसरा मोक्ष प्राप्ति। साधन क्रिया आकार भेदे देखा जाए ना, किंतु निष्ठा भेदे ही मूल। साधन क्रिया के अनुसार आकार भेद में देखा नहीं जाता, परंतु निष्ठा के अनुसार, निष्ठा के भेद के अनुसार मूल रूप से समझ में आता है। क्या? कर्मांगे कृष्ण पूजा करिया, चित्त शोधन व मुक्ति अथवा रोग शांति व पार्थिव फल पैया था। क्या कर्मांगे मतलब कर्म के अंग में, कर्म के द्वारा अगर कृष्ण की पूजा किया जाता है तो उससे क्या होता है? चित्त शोधन और मुक्ति अथवा रोग शांति, रोग से दूर हो, रोग से मुक्त हो, और जो संसारी फल है उसको पाने के लिए होता है। भक्तांगे से ही पूजा द्वारा केवल कृष्ण नाम में रति उत्पत्ति कराए। भक्ति के अंग में वही पूजा द्वारा एकमात्र केवल कृष्ण नाम में रति उत्पन्न कराती है। कृष्ण नाम में वह रति उत्पन्न करती है। कर्मी दिगिर एकादशी व्रते पाप नष्ट है। जो लोग कर्मी लोग हैं वह एकादशी अगर करते हैं, संसारी व्यक्ति एकादशी करता है, वह उसका समझता है कि मेरा पाप नष्ट हो जाता है। भक्ति दिगर एकादशी व्रत द्वारा हरि भक्ति वृद्धि है, और भक्त जो एकादशी करता है उसके फलस्वरूप उसकी हरि भक्ति में वृद्धि होती है। कर्मियों के एकादशी में पाप नष्ट होता है, और भक्त के एकादशी करने में उसकी भक्ति वृद्धि होती है। देखो कतो भेद, बताते हैं उनके पिताजी कि देखो कितना भेद है दोनों में। कर्मांग व भक्ता अंगिर जे सुख भेद ता केवल भगवत कृपा हेली जाना जाए। कर्म के अंग में और भक्त के अंग में जो सूक्ष्म भेद है वह केवल एकमात्र भगवत कृपा के द्वारा ही जाना जाता है। कर्मीगण गौण फले आबद्ध, कर्मी लोग जो हैं वह गौण फल में आबद्ध हैं। वो उनको मुख्य फल की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने जो संसार की जो फल है उसी में ही वो लोग आबद्ध हैं। भक्तगण मुख्य फल लाभ करें, और जो भक्त हैं वैष्णव लोग हैं वह मुख्य जो फल है उसकी प्राप्ति करते हैं। जतो प्रकार गौण फलाचे से सकल दो प्रकार मात्र, और जितने प्रकार के गौण फल हैं सारे के सारे में बता रहे हैं कि दो प्रकार के
दो प्रकार के हैं, वह भुक्ति व मुक्ति। वह क्या है? भुक्ति और मुक्ति है। दो प्रकार के कर्म बता रहे हैं, भुक्ति मुक्ति, संसार की भोग वासना, और जन्म मरण से मुक्ति, रोग से मुक्ति। यह दो ही है संस्कार लोगों की वासना। जैसे गंगा स्नान करने के लिए साधु लोग भी, वैष्णव लोग भी जाते हैं और अवैष्णव लोग भी जाते हैं, यानी कर्मी लोग भी जाते हैं, संसारी लोग भी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। कर्मी लोग जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड करके अपना स्नान करते हैं, और जो पुण्य होता है वो तो, जो पाप तो होता क्षय नहीं होता है, उल्टा पाप और लेके आ जाते हैं। जो लोग वैष्णव लोग होते हैं वो भक्ति के अनुसार काम करते हैं, और गंगा उनको भक्ति प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं भगवान की भक्ति में। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जो कर्मी लोग होते हैं, जो संसारी व्यक्ति होते हैं, वह गंगा स्नान करने जाते हैं जब, तो पहले जाएंगे तो अपने चप्पल को धोएंगे, पाँव धोएंगे, बढ़िया से जूता धोएंगे, और छलांग लगा करके उसमें स्नान करेंगे। स्नान करके शरीर को मल करके साबुन लगाएंगे शरीर में। औरतें अपना लट धोती हैं, उसमें स्नान करने के बाद कपड़े धोते हैं साबुन से कपड़ा वगैरह धो करके फिर वहाँ से स्नान करके चुपचाप चप्पल पहन के चले आते हैं। और जो पुण्य पाप धोने के लिए गए थे धाम में, गंगा स्नान करने के लिए कुंभ में जगह जगह गए थे, इलाहाबाद हो, हरिद्वार हो, जहाँ भी हो, जो भी तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर स्नान करना नहीं हुआ उनका तो गए पाप धोने के लिए, और वापस पाप, जितना पाप धोए नहीं उससे कहीं ज़्यादा पाप लेके आ गए माथे पर। लेकिन एक वैष्णव भक्त जब वहाँ जाता है तो सबसे पहले अपना चप्पल या जूता ऊपर खोल देता है, कपड़े साइड में रखेगा। गंगा हो, जमुना हो, सरस, जो भी नदियां हैं, सप्त नदियां जो भी हैं, धाम में जो भी है, उसको प्रणाम करेगा। प्रणाम करने के बाद गंगा जी में आचमन करेगा, गंगा जी के जल से माथे पर छींटा देगा। फिर उनसे प्रार्थना करके कि मैं आपके जल में आवाहन करने जा रहा हूँ, स्नान करने जा रहा हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करना। फिर वो अंदर जाता है, अंदर जाके स्नान करता है, गंगा जी में स्नान वगैरह करता है, साबुन नहीं लगाता, कपड़े भी साबुन से धोता नहीं। गंगा में जाता है स्नान करने के लिए भक्त, तो साबुन भी नहीं लगाता और ऊपर से कपड़े भी साबुन से नहीं धोता। स्नान करने के बाद जो भक्त होता है, अगर संध्या बंदन अगर जल में करना है तो संध्या बंदन जल में भी बैठ के कर सकता है। अगर संध्या बंदन जल में नहीं कर पाया तो स्नान करके आया, कपड़े चेंज किया, गंगा जी के किनारे बैठ करके तिलक किया, संध्या बंदन किया, और उसके बाद गंगा जी को प्रणाम किया, अपराध क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से वो वापस आया। तो उसकी भक्ति हो गई और उनका पाप हो गया। इसलिए भक्त और अभक्त में अंतर है। इसलिए साधु संग में रह करके लाहिड़ी महाशय ने वो चीज़ समझ करके इसलिए सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि कर्म कांड में क्या है और भक्ति मार्ग में क्या है, दोनों के विषय में परिभाषा उसकी समझा रहे हैं। अपने पुत्र को समझा करके आगे क्या बताएंगे उसके लिए मैं कल फिर चर्चा करूँगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। आप लोगों से दोबारा प्रार्थना कि पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें,
लोगों को शेयर करें, फॉलो करने के लिए बोलें, जिससे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें जानने को मिले। और श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा, जसरा माने JASRA, जसरा चागदह के नाम से यूट्यूब है, उस पर भी अपलोड होते हैं। जो लोग फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं, यूट्यूब तो यूज़ करते ही हैं, तो उनको शेयर करें कि यूट्यूब पर भी ये चीज़ें मिलती हैं सुनने के लिए, आप लोग सुने। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, खुद सब्सक्राइब करें और लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए बोलें और लाइक करने के लिए बोलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करने के लिए बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।